समय का चक्र बदलता है। जो देश कभी भारत पर राज किया करता था, आज वही भारत के सजदे में झुकता है। ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन को भारत के तलवे चाटने पड़ रहे हैं? आखिर बोरिस जॉनसन को एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए मोदी? इतनी भयंकर बेइज्जती। महात्मा गांधी को गाली देने वाले आज फूल चढ़ा रहे हैं। एक नहीं, भारत ने लिया कई बेइज्जतियों का बदला। दोस्तों, समय ने एक बार फिर अपना चक्र चलाया है और औकात दिखा दी है ब्रिटेन को, जिसने भारत को 100 सालों तक पांव की जूती समझकर गुलाम बनाए रखा। आज वही ब्रिटेन भारत के सामने सिर झुकाए खड़ा है और भारत के रहमो करम की भीख मांग रहा है। जरा बेबसी तो देखिए इस देश की। इतनी भयंकर बेइज्जती हो जाने के बाद भी खड़ा रहा, सिर झुकाए, हाथ बांधे। हम बात कर रहे हैं बोरिस जॉनसन की, जिनको मोदी ने औकात दिखा दी। जब कोई बड़े राष्ट्र का अध्यक्ष भारत आता है तो मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन से ना मिलकर उनकी गजब बेइज्जती कर दी है। दिखा दिया ब्रिटेन को कि भारत क्या चीज है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने आज ब्रिटेन को कदम कदम पर उसकी औकात दिखाकर अपने दशकों पुराने बदले को पूरा कर लिया है। दोस्तों, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा किया। इसके अलावा वो वर्ष 1947 यानी भारत की आजादी के बाद गुजरात आने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया और इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। बोरिस जॉनसन उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिसने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया और जिस साबरमती आश्रम में उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं, वो साबरमती आश्रम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा किया। इसके अलावा वो साल 1947 यानी भारत की आजादी के बाद गुजरात आने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। महात्मा गांधी भी गुजराती थे और उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसलिए बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम की विजिटर्स बुक में महात्मा गांधी के लिए एक खास संदेश भी लिखा। गांधी जी के आश्रम में जॉनसन ने लिखा खास खत। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी जैसे असाधारण इंसान के आश्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने यहाँ आकर ये समझा कि कैसे गांधी जी ने सच्चाई के साधारण सिद्धांतों और अहिंसा का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को हार पहनाते हुए एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो बाकी लोगों की तरह साबरमती आश्रम जाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस समय जब दुनिया में तनाव बना हुआ है, तब शांति को लेकर गांधी जी के विचार इतिहास की दिशा को बदल सकते हैं। एक समय में गांधी से नफरत करते थे ब्रिटेनवासी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो एक समय महात्मा गांधी और उनके चरखे से काफी नफरत करता था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक बार गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर तक बता चुके थे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक ऐसा फकीर जिसके आधे शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। असल में विंस्टन चर्चिल ऐसा कहकर गांधी जी और उनके चरखे का मजाक उड़ा रहे थे। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ने 1943 में भारतीयों की तुलना जानवरों से की। उस समय संयुक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और विंस्टन चर्चिल ये कह रहे थे कि भारत के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन आज इसी भारत में आकर अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह समय का चक्र है जो ब्रिटेन को उसका असली चरित्र दिखा रहा है। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में जिस चरखे के साथ तस्वीर खिंचाई, उसी चरखे से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार काफी नफरत करती थी। वैसे इस चरखे की कहानी गुजरात के साबरमती आश्रम से ही शुरू होती है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपने पहले आश्रम की स्थापना की 25 मई 1915 को। और दोस्तों, ये आश्रम अहमदाबाद के कोचराब में था और ये आश्रम क्षेत्रफल में भी ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी यहाँ पशुपालन और किसानी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने 17 जून 1917 को ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे एक बड़ी सी जगह पर शिफ्ट कर लिया, जिसे आज साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है।
महात्मा गांधी साल 1927 से 1930 तक इसी आश्रम में रहे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल इसी आश्रम से शुरू किए। इनमें 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन काफी महत्वपूर्ण था, जिसमें महात्मा गांधी ने देश के लोगों को विदेशी वस्तुएं छोड़कर स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों को अपने घरों में चरखा चलाकर सूत काटने का संदेश दिया। यानी जो साबरमती आश्रम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का केंद्र हुआ करता था, आज बोरिस जॉनसन ने उसी जगह पर जाकर ये शानदार तस्वीरें खिंचवाई और महात्मा गांधी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें लिखी। जबकि आजादी से पहले महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के लोग विदेशी कपड़ों का त्याग दें और अपने लिए स्वयं ही कपड़ा तैयार करें, और इस अपील से भारत ने लोगों पर गहरा असर डाला। उस समय भारत के ज्यादातर किसान चरखा चलाने के लिए प्रेरित हुए और ये चरखा अंग्रेजों के खिलाफ एक बम से भी ताकतवर हथियार बन चुका था। इसके बाद महात्मा गांधी ने चरखे के महत्व को भारत के लोगों के बीच कभी नहीं घटने दिया। हालांकि इस चरखे की वजह से अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों पर जो जुल्म किए, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया। असल में महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए इसी आश्रम में दांडी मार्च शुरू किया था और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके जेल में भर दिया और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली। इसके विरोध में तब महात्मा गांधी ने यह कहा कि अंग्रेजी सरकार उनके साबरमती आश्रम को भी जब्त कर सकती है और इसके बाद 1933 में उन्होंने ये ऐलान किया कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिलती तब तक वो इस आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। और आजादी के एक साल बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और इस वजह से वो 1933 के बाद कभी साबरमती आश्रम नहीं लौट पाए। हालांकि आज अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो वो अपने आश्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस तरह चरखा चलाते हुए देख काफी खुश होते। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के हालोल में स्थित जेसीबी के एक प्लांट का भी दौरा किया और इस दौरान वो एक बुलडोजर में भी बैठे और उसे चालू करके भी दिखाया। जेसीबी इंग्लैंड की एक मशहूर कंपनी है जो बुलडोजर और इसी तरीके के दूसरे उपकरण भी बनाती है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे लोग बुलडोजर को ही जेसीबी कहते हैं, जबकि जेसीबी एक कंपनी का नाम है। इसका पूरा नाम है जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड। आज बोरिस जॉनसन ने इसी कंपनी के बुलडोजर को चलाकर दिखाया। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कितना बड़ा है दोनों देशों के बीच का ट्रेड। दोस्तों, आज के वक्त में यूके के लिए भारत एफडीआई के सबसे अहम 2 सोर्स में से एक है। भारत की कंपनियां यूके की अर्थव्यवस्था में नौकरियां पैदा करके और टैक्स का भुगतान करके अहम रोल अदा कर रही हैं। 2017-18 तक यूके में करीब 800 भारतीय फर्म ऑपरेट कर रही थी, जिनकी संख्या 2019-20 तक बढ़कर 850 हो गई। इन फर्म्स में 1,10,793 लोगों को नौकरी दी गई। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए यूके यूरोप का सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स है, जहां से भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक करीब 29.6 अरब डॉलर का निवेश किया। इस अवधि के दौरान भारत को मिली कुल एफडीआई का ये करीब 6% है। सर्विस सेक्टर को यूके से सबसे अधिक निवेश मिलता है। यूके में हुए कुल निवेश का करीब 10.15% सिर्फ सर्विस सेक्टर में जाता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।